हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक ग्रेट पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडियन हिस्ट्री का सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मेरा पार्ट 4 है ये। और गलती से पिछले वाले वीडियो मैंने शायद भीमराव अम्बेडकर जी का मैंने वीडियो डाला था, वो पार्ट 2 हो गया था कोई। तो आज मैं उस सीरीज़ में मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे। आई थिंक मेरे जितने भी व्यूअर भी होंगे वो भी देखेंगे, या जो जानते होंगे वो ज़रूर कमेंट में और क्या एक्स्ट्रा जानते हैं वो मुझे ज़रूर बताएंगे। तो हमारे मतलब समाज में ज़्यादातर पुरुष हावी रहे हैं। अब मैं जिस पर्सनालिटीज़ को इसमें शामिल किया हूँ वो असीमा चटर्जी जी हैं। अब इनका आपको जैसा पता चल रहा है बर्थ से कि इनका डेथ हो चुका है, से 15-16 साल पहले ही इनका डेथ हो चुका है। और उस समय इंदिरा गांधी के भी फ्रेंड रही हैं ये। तो मैं आप समझ सकते हैं इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1917। अगर एक बहुत ही हाई लेवल का अगर घर नहीं होगा तो मौका नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का। आपको पता है ये वो दौर है जहाँ पे महिलाओं को कोई भी चीज़ मतलब मैक्सिमम टाइम मतलब 98% मतलब महिलाओं को कोई भी शिक्षा देने के लिए राजी नहीं हुआ करता था। उनके माँ बाप 10 साल 12 साल की आयु में शादी कर देते थे। आप बहुत पीछे की मैं बात बता रहा हूँ, आप आज से 10-15 साल पहले, 15 से 20 साल पहले भी आप देख सकते हैं। और बहुत से ऐसे गांव से आप बिलोंग करते हैं, जिस गांव में रहते होंगे आप भी उसका डाटा बताइए। अगर आपको लगता है कि बाल विवाह अभी भी होता है तो जरूर उस कमेंट में जरूर बताना आप। तो ये चीज़ें उस समय काफ़ी तेज़ थी। ब्रिटिश आए और आपको पता है बहुत सारे राजा राम मोहन राय हुए जिन्होंने चाइल्ड मैरिज पे रोक लगाई। वी एन मालावारी हुए, एज कंसेंट बिल आया उनकी टाइम में 1891 में। तो आप समझ सकते हैं वो वही दौर है जिसमें मतलब महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार ही नहीं मिले। ज़्यादा की बात ही मतलब अधिकार विहीन हुआ करती थी। उस समय एक ऐसी लेडी का जन्म हुआ, असीमा चटर्जी नाम की। और मैं इनको ग्रेट पर्सनालिटीज़ में क्यों काउंट करूँगा उसके बारे में आप खुद ही आप फाइंड आउट कर लेना। बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं है ही होगा, बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे तरीके से मैं एलोबरेट कर दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं इनके जन्म के बारे में, कहाँ हुआ। आपको चटर्जी नाम से पता चलेगा कि ये बंगाली कम्युनिटी से आती हैं। मध्यम वर्गीय परिवार है जहाँ पे लड़कियों को आप समझ सकते हैं शिक्षा के नाम पे मतलब 9 के बराबर शिक्षा दी जाती थी। सबसे खास बात ये रही कि वो उस फैमिली में जन्मी जहाँ पे उनके पिता निरंजन मुखर्जी जी थे, जो वो डॉक्टर हुआ करते थे और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इनका। वेरी सपोर्टिव फादर। मतलब आप उस टाइम और बहुत उस समय जो इनको परेशानियां झेलनी पड़ी, मतलब लड़की होकर कि ये अब, और बहुत ही कम इनकी सैलरी थी, मतलब बहुत ही अच्छी अर्निंग नहीं थी इनकी, जैसा कि आप देख ले रहे हैं। इनकी फिर शादी होती है, बहुत अच्छे व्यक्ति से शादी हो जाती है। इनका नाम है प्रोफेसर चटर्जी थे, वरदानंद करके, वरदानंद चटर्जी। ये इनकी थोड़ी बहुत जानकारी है जो बायोग्राफी में आती, लेकिन जो बायोग्राफी में इनको सबसे खास बनाएगी वो ये है शिक्षा। आपको ये जान करके बहुत है, यही मेन इनका पॉइंट है, यहीं से ये अपने आगे अपने करियर की शुरुआत करेंगे, करियर इसी से बनेगा। ये उस समय जिद करके इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से, जिद आप समझ सकते हैं, जिद भी थी उसमें, इतनी आसानी से फादर मान भी नहीं जाते थे, लेकिन सपोर्ट आया, कुछ न कुछ रीजन से सपोर्ट आ जाता है। इन्होंने बॉटनी जैसी सब्जेक्ट को चुना। आप समझ सकते हैं बॉटनी मतलब लेना वनस्पति विज्ञान उस टाइम के लिए एक लड़की के लिए कितना अहम होने जा रहा था। उन्होंने बॉटनी में अपना ग्रेजुएट हुई, फिर बॉटनी में ही उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, पीजी भी इसी यूनिवर्सिटी से हुआ, फिर डीएससी भी किया। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा महत्व क्या है, बॉटनी कहाँ से हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा।
कलकत्ता से सारा कुछ किया। अब ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि उस समय थोड़ा सा मैकाले शिक्षा पद्धति भी थी और तो इंग्लिश का कुछ क्रेज भी आ चुका था, तो यूनिवर्सिटी थोड़ी बहुत अच्छी थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये इंडियन यूनिवर्सिटी से इन्होंने ये सब कुछ किया, बॉटनी में जो भी करना था इंडियन यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया। अब यहीं से इनके कैरियर का कुछ ग्राफ आगे की तरफ बढ़ेगा। क्यों मैं इनको ग्रेट पर्सनालिटीज में ऐड कर रहा हूँ, कितना योगदान है हमारे देश को, क्या होने जा रहा है इनका, क्या क्या योगदान होने वाला है, आप उस चीज को देखेंगे। कि क्यों मैं इनको ग्रेट पर्सनालिटीज में ऐड करा। सबसे पहली बात तो ये महिला थी। योगदान भी इसमें पता चलेगा और इनका कार्य भी, कार्य क्या है, यहीं से इनके कैरियर की शुरुआत होने जा रही है अब, कि कैसे ये एक नॉर्मल वीमेन से एक बेहतरीन, एक ग्रेट वीमेन की तरफ बढ़ रही हैं। सबसे पहले इनका योगदान, ये फर्स्ट वीमेन है, यानी फर्स्ट वीमेन है, पहली महिला है जो उस समय आप समझ रहे उपेक्षित कितनी महिलाएं हुआ करती थी, जिन्होंने बॉटनी से ग्रेजुएट हुई। आप ये इनका योगदान है एक महिला के लेकर के, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसर्च किया। आप समझ रहे, आप जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो पहले 2 चैप्टर होता था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता था जो हम लोग 11th में करते थे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता था जो हम 12th में करते थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप समझ रहे, कार्बनिक रसायन विज्ञान की बात हो रही है, तो ये कितना टफ होने जा रहा था। हम लोग भी अपना मतलब 11वीं में हम लोग होते थे कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जब भी क्लास होने लगा तो थोड़ा सा बंक हो जाता था, तो मुझे मज़ा नहीं आता था उतना ये पढ़ने में, और आज भी मैं उस वैसा ही हूँ इस मामले में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मामले में। लेकिन उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपना सब्जेक्ट बनाया, अपना मतलब रिसर्च वे बनाया और रिसर्च किया इसमें, कितनी बड़ी बात है। इसका योगदान अभी आपको दिखेगा। फिर इन्होंने रोग पर बहुत बढ़िया काम किया, मतलब महिला होकर के रोग पर काम, कौन सा रोग पर काम किया अब ध्यान देने योग्य, यहाँ मिर्गी, ये बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी उस समय, और आज के टाइम में इंडिया में बहुत तेजी से ये कम हो चुका है। मिर्गी के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया। आप समझ सकते हो वो इस समय की बहुत बड़ी, आपको पता होगा बहुत लोग कहते हैं अगर मिर्गी यार इसको सॉक्स सुंगा देते हैं वो सही हो जाएगा, तो मिर्गी पे इन्होंने जिस दवाई का आविष्कार किया और वो खूब चली A56 नाम की, यानी आयुष 56 नाम की दवा चली, और बहुत तेजी से अभी भी ये दवा दी जाती है। कुछ चीज़ों में इन्होंने काम किया। फिर उसके बाद इन्होंने एक और बीमारी उस समय बहुत तेजी से फैल रही थी, वो थी मलेरिया। मलेरिया आज भी बहुत तेजी से फैलता है, अब देख ही रहे हैं, इरेडिकेशन की तरफ भारत बढ़ रहा है धीरे धीरे। इन्होंने एंटी मलेरिया ड्रग का भी डेवलपमेंट में काम किया, एंटी मलेरियल ड्रग। खैर आज के टाइम में ये जो दवा बनी थी वो उतनी कारगर नहीं है, अब नहीं चलती है ये। लेकिन ये ध्यान देना, मतलब ये डेवलपमेंट के बाद लगभग 30 से 32 सालों तक, 30 सालों तक आई थिंक काम हुआ इस पर। आई थिंक 1945 से लेकर के 65 के आसपास तक ये दवाओं का बहुत क्रेज रहा, 20 साल तक बहुत तेजी से क्रेज रहा इसका। तो इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया। अब आगे चलते हैं, रोग पर काम इन्होंने देख ही रहे आप, मतलब पहली वीमेन है जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम किया। फिर रोग पर उसके बाद आता है पौधों पर भी, कितना बढ़िया इंटरेस्ट है बताइए पौधों पर। मतलब उस समय महिलाओं के लिए पौधा एक मतलब कि कितना मुश्किल टॉपिक होने जा रहा था कि कोई लड़की होकर के पेड़ पौधों पर रिसर्च कर रही है, कोई दूसरी टॉपिक पे होता है, ये समझा जा रहा है चलो ठीक है पढ़ा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने बॉटनी पे रिसर्च किया है, मतलब बॉटनी से किया बना। तो इन्होंने बहुत सारे मर्सिलिया मिनोटा वगैरह वगैरह पे डेवलपमेंट पे काम किया, ये क्या किस प्रकार का है, ये कैसे पौधे हैं। एक फ्लावर हुआ करता था, फ्लावर का नाम कोई पिकरथीजा करके था, उस पर उन्होंने काम किया। तो आप क्षेत्र देख रहे हैं, मतलब आप क्यों ये इतना, पिकरथीजा शायद करके कोई है,
उस पौधे पर काम किया, पौधों के क्षेत्र पर इतना इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया काम ये किया कि आप देख सकते हो उस समय बंगाल में बहुत सारी आपदाएं आ रही थी, मतलब चक्रवात वगैरह। आप सुंदरबन बेल्टों में इस पौधे का बहुत खोज किया, उसके डेवलपमेंट पे काम किया। तो ये सब चीज़ें थी इनके लाइफ में। उसके अलावा आप ये 3 चीज़ देख रहे हैं, ये इनके कार्य से जुड़ा हुआ है। योगदान क्या दिया, ये योगदान, ये भी एक पहली महिला है, और कितनी महिलाओं के लिए ये जा रही हैं इंस्पायरेशन बनने, कितनों को इंस्पायर्ड है। या एक चीज़ और ध्यान, ये स्टूडेंट भी किसकी थी, पीसी राय की और एसएन बोस की, जिन्होंने हाथ पे प्लांट उगाया था, उनकी ये स्टूडेंट भी रही हैं। महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी उस टाइम की। बहुत सारी डॉक्टरों ने इस पे काम किया। और आपको बता दूं, आईआईटी पटना में इनके नाम से सीमा चटर्जी का हॉस्टल भी बना और एक साल लाइब्रेरी बना हुआ है। और ये अभी 2000 कुछ समय में। योगदान महिलाओं के लिए प्रेरणा, आप समझ सकते हैं इन्होंने महिलाओं के लिए क्या बनी, प्रेरणा बनी। समाज के लिए जो धर्म सुधार आंदोलन चला, उसका ये फल है, और ये उसको और आगे बढ़ाया। आगे चल करके 1950-70 जब भारत आज़ाद हुआ, तो बहुत सारी महिलाएं निकल करके आई, ये करने लगी। आज आप देख सकते हैं इन्हीं जैसी महिलाओं को देख करके आगे की, आज के टाइम में महिलाएं कितनी तेज आ रही हैं, और आज सब हम लोग सब सपोर्ट करने लगे हैं इस चीज़ को। अगर ये सब हमारे सामने एंशियंट हिस्ट्री में देखा जाए, गार्गी, सीता माँ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, द्रौपदी, तो उनकी योगदान को यहाँ परिलक्षित किया जा रहा है। अब इनका योगदान क्यों मायने में और ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि ये मॉडर्न टाइम में इंडिया में ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब महिलाओं की जल्दी एज में शादी वगैरह कर दी जा रही है। महिलाओं की ये प्रेरणा बनी, राजनीति में कदम रखा, योगदान दिया। लगभग 1982 में चुनी गई और 1990 तक शायद बनी रही राज्यसभा। और ये नॉमिनेशन बाई प्रेसिडेंट का एक कॉल होता है, वो किसी खेल क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से किसी को चुन सकता है। नॉमिनेशन के थ्रू इन्होंने राजनीति का सफ़र भी अपना तय किया। तो इस पे बवाल भी हुआ कि भाई कि इतनी एक महिला राज्यसभा में आ रही है जिसका मतलब कोई काम नहीं है उनको, ये वो, इस पर बहुत मुद्दा गरमाया। फिर उन्होंने इस पर एक बहुत बड़ा अच्छा स्पीच दिया कि जब मैं पढ़ रही थी तब तो भी किसी ने कुछ नहीं कहा, तब तो और बातें हो रही थी, ये कर रही है, वो कर रही है, मेरे हेयर स्टाइल पे बातें उड़ने लगी, ये। लेकिन जो हमने योगदान दिया उस पर कोई नहीं बात कर रहा है कि मैंने योगदान किया दिया। तो सही बात है, अगर व्यक्ति के उस कार्य को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, ना कि उसके पर्सनल लाइफ पे, क्या उसके पर्सनल लाइफ में चल रहा है। पर्सनल लाइफ एक मायने जरूर रखता है, लेकिन कहाँ कब मायने लगता है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अपना क्राइटेरिया एक चुनना चाहिए। राजनीतिक सफ़र भी बहुत अच्छा इनका रहा, 8 साल तक रही। आप समझ सकती हैं कितना बड़ा योगदान था। और इस योगदान को देखते हुए 2017 में गूगल ने इनके पे डूडल भी बनाया हुआ था। 2017 में गूगल ने एक डूडल भी बनाया। तो इनका योगदान आप देखिए, आयुष 56 शायद अभी तक चली आ रही है। मिर्गी एक बहुत, इरेडिकेशन में इनका बहुत बड़ा, मिर्गी को समाप्त करने में जो योगदान दिया, सीमा चटर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान। और हम इनको भूलना नहीं चाहिए। आज भी आप देख सकते हैं कितना मतलब मायने रखता है हमारे लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा कुछ योगदान दे के जा रही हैं, जो हमें इसको सहेज कर रखना चाहिए। और इन जैसे व्यक्तित्व के बारे में हम सबका हम सबका एक काम भी है, और एक समझदारी और सोच जानने की भी क्षमता चाहिए कि हम लोग जानें, अपने पास्ट के कुछ ऐसे व्यक्तित्व के बारे में भी जानें जो हमें बहुत गौरवान्वित कराया है। तो आप समझ सकते हैं सीमा चटर्जी जी ऐसी थी। चलिए, इसी के साथ इनके व्यक्तित्व की जो व्याख्यान दिया, आप लोगों को अगर पसंद आए तो आप ज़रूर बताइएगा। जो कमियां वगैरह रहेंगी उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो अगले चरण में किसी और को लेकर के आते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से और उत्साह के साथ नए व्यक्तित्वों के बारे में ज़रूर चर्चा करूँगा। और कुछ मेरा बड़ा प्लान भी है, आने वाले टाइम में एक आध महीने के अंदर मैं ज़रूर कुछ रिवील करने वाला हूँ, कुछ नया लॉन्च करने वाला हूँ। इस पर कुछ, उसके पहले लॉन्च होने में कुछ विस्तृत चर्चा भी की जाएगी इस पर। तो आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इन जैसे व्यक्तित्व को आप भी ढूंढे गूगल पे जा करके, और मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि सर इसके बारे में बताएं। अगर मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना के डालूँगा। थैंक यू वेरी मच।